हेलो एंड वेलकम टू कैजन क्लासेस। ये 4 तस्वीरें हैं, जरा आप इन 4 तस्वीरों को गौर से देखिए। इन तस्वीरों में समानता भी है और असमानता भी। असमानता क्या है? असमानता यह है कि ये जो 4 तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये 4 अलग अलग जगहों से हैं। ये तस्वीरें हैं पटना की, लखनऊ की, देहरादून की और दिल्ली की। और इसमें समानता क्या है? इसमें समानता एक नहीं कई है। पहली बात यहां पर यह है कि अगर हम समानता की बात करें तो इसमें मौजूद है कि इसमें सारे के सारे छात्र हैं। जी हाँ, इसमें समानता यह है कि ये जो सारे के सारे छात्र हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर किसके खिलाफ? वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने ही सिस्टम के खिलाफ। वो कौन सा सिस्टम है? वो सिस्टम है एग्जाम का। जी हाँ, और इनके इस विरोध प्रदर्शन का क्या सरकार उस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है? तो इन पर डंडे चलाए जाते हैं। पुलिस इन पर डंडे चलाती है और इन्हें बस में भरकर जेल ले जाती है। मामला देखिए कितना विकट है कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों की आखिर मांग क्या है। मांग कितना सहज है और सरल है। मांग इतनी सी है कि यह चाहते हैं कि परीक्षा नियमित हो, यह चाहते हैं कि परीक्षा में धांधली ना हो, या यह चाहते हैं कि अगर परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है तो परीक्षा का परिणाम किसी खास ऑनलाइन सेंटर का ना निकले, या यह चाहते हैं कि जब परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है तो फिर वहां पर सर्वर डाउन ना हो, या यह चाहते हैं कि जो परीक्षा आयोजित की जा रही है अगर वो परीक्षा ऑफलाइन की हो तो परीक्षा के कुछ घंटों पहले परीक्षा से संबंधित जो पेपर है वह लीक ना हो और वो ठगा हुआ महसूस ना करें। वह यह चाहते हैं कि जो परीक्षा आयोजित की जा रही है उसमें जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उन प्रश्नों के जो विकल्प हैं वो विकल्प भी सही हो, क्योंकि कई ऐसी परीक्षाएं जिसमें यह देखा जा रहा है कि उस परीक्षा से संबंधित आयोग हो या कोई भी संस्था हो, वह 100 या 150 क्वेश्चन को सही रूप में वहां पर नहीं ला पा रही है। जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें सही विकल्प भी नहीं डाल पा रहे हैं और उसमें सही उत्तर भी वो चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं। बताइए यह कैसी प्रणाली है? जरा उन बच्चों के बारे में सोचिए जो छोटी छोटी जगहों से आते हैं और किसी बड़े शहर में, उन बड़े शहर के किसी छोटे से कोने में, जो अपनी हैसियत से ज्यादा पैसे देकर उस कमरे में रहते हैं, वह वहां तैयारी करते हैं, वो अपने अरमानों का गला घोटते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं। वहां पर वो सपना केवल उनका नहीं होता है, वहां पर सपना होता है उनके माँ बाप का। वह सपना है जो अपनी हैसियत से, मतलब हम बात करें यहाँ माँ बाप की, जिनमें से ज्यादातर जो अभ्यर्थी होते हैं उनके माँ बाप की हैसियत नहीं होती है कि वह अपने बच्चों को उन बड़े शहरों में पढ़ने के लिए भेजें, तैयारी करने के लिए भेजें। बताइए यह क्या चल रहा है, यह किस तरह का सिस्टम है? जरा सोचने वाली बात है यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं संवैधानिक संस्थानों की तो बड़ा सा ताज्जुब होता है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग ही क्यों ना हो। आप जरा खुद सोचिए, क्या संघ लोक सेवा आयोग का रवैया भी स्टूडेंट के प्रति या एस्पिरेंट्स के प्रति क्या वो जवाबदेह है? बेशक जवाबदेह नहीं है। वह इसलिए नहीं है कि यह कौन सी बात है कि आपने इस साल जिस प्रीलिम्स का पेपर लिया है, जिसका रिजल्ट आप इस साल निकाल रहे हैं, आप उसका मार्क्स अगले साल दे रहे हैं। और यह कौन सी बात होती है कि अगले साल जब आप मार्क्स दे रहे हैं तो उसमें फिर आप यह बताते हैं कि हमने पिछले साल जो एग्जाम आयोजित किया था उसमें से हमने कुछ क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया। क्या आप ये समझ रहे हैं कि जिस क्वेश्चन को आपने डिलीट किया अगर उसका सही जवाब होता तो जो बच्चे या जिन बच्चों ने उसका सही जवाब किया था वो बच्चे उस परीक्षा में या प्रीलिम्स में वो आउट नहीं होते, वो अंदर आ जाते। तो जरा बताइए कि यह किस तरह का इंसाफ है? आप तो संवैधानिक संस्था है, क्या संवैधानिक संस्था होने का आप फर्ज अदा कर रहे हैं? बेशक आप फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जहां बात आती है पारदर्शिता की तो आपकी तरफ से क्या दलील आती है? दलील आपकी यह आती है कि हम एक संवैधानिक संस्था हैं और हम पारदर्शी हैं या नहीं है इसका फैसला न्यायपालिका करेगी। क्या हर बात का फैसला न्यायपालिका ही करेगी? क्या बिना न्यायपालिका के शुद्धिकरण के परीक्षा का अंतिम आयोजन नहीं हो सकता या परीक्षा का सफल आयोजन नहीं हो सकता? चलिए यह तो बात हुई संघ लोक सेवा आयोग की। जरा एक नजर दौड़ा लीजिए आप जो भी राज्य लोक सेवा आयोग है उनकी। कहाँ की बात करें? बात करें बिहार की, बात करें यूपी की, बात करें उत्तराखंड की, बात करें राजस्थान की। अगर हम जिस भी आयोग को देख रहे हैं उस आयोग के जितने भी पेपर होते हैं, एक तो पेपर हर साल नहीं होता है और उसमें भी जो पेपर 2 साल 3 साल में होते हैं उसमें भी ये कौन सा विशेषज्ञ रखते हैं जो कि अगर मान ले कि 100 क्वेश्चन पूछना हो या मान ले 150 क्वेश्चन पूछना हो तो वो 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन सही विकल्प के साथ उसे बना नहीं पाते हैं। बताइए कैसी मतलब अजीब सी स्थिति है कि आपने 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन आपने पूरा सही से नहीं बनाया है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है क्या कि अगर मान लिया
कि आपने 100 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन में से सही क्वेश्चन आपने नहीं बनाए, तो इसका मतलब है कि आप जानबूझकर ये हरकत कर रहे हैं। आप जानबूझकर कुछ प्रश्नों के गलत जवाब देते हैं, आप जानबूझकर कुछ प्रश्नों को गलत रूप से वहां पर सेट करते हैं, ताकि कहना नहीं चाहिए, हो सकता है कि जो मैं बातें कह रहा हूं उसका जो आधार है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है, ऐसा अनुमान मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आप जानबूझकर कुछ लोगों को उसमें लाने के लिए, प्रीलिम्स कराने के लिए, अंतिम रूप से चयन कराने के लिए आप एक हथकंडा अपना रहे हैं ना। तो बताइए भला कि एक तो आप 2 से 3 साल में परीक्षा का आयोजन करते हैं, उसमें भी आपने किस विशेषज्ञ को पकड़ के रखा हुआ है कि जो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन का वह सही रूप से उसको बना नहीं पाता है, सही विकल्प उसमें वो रख नहीं पाता है। तो अगर मैं यह बात कह रहा हूं तो इसमें बताइए, अगर मैं अनुमान लगा रहा हूं, अगर मैं संभावना अपनी व्यक्त कर रहा हूं, तो वो कौन सा गलत है। अब पूरी प्रक्रिया देखिए। अब ये क्या करते हैं, अब ये करते यहां पर यह है कि इन्होंने क्वेश्चन सेट कर दिया, ठीक है, जो भी बच्चे बैठे हैं वहां पर उन्होंने एग्जाम दे दिया, फिर इनके आती आंसर की, और जब वो आंसर की लेकर आते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि चलिए अगर आपको यह लगता है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर यहां पर गलत दिया गया है तो फिर आप तथ्य के साथ आप हमें पोस्ट कीजिए, फिर हम उसको रिव्यू करेंगे और फिर उसके बेसिस पर फिर हम एक नया आंसर देंगे और फिर उसके बेस पर हम रिजल्ट निकालेंगे। बताइए ये कोई अच्छी बात है क्या? यह सही तरीके से परीक्षा को आयोजित करने का तरीका हो सकता है? वह भी तब जबकि इस देश में अगर हम बात करें तो युवाओं की संख्या ज्यादा है, हम एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में जी रहे हैं, और इतने पैमाने पर, अगर इतने बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ पर लोग, युवा अगर बेरोजगार रहेंगे तो क्या इसका परिणाम आपको लगता है भविष्य में सुखद रहेगा? बेशक सुखद नहीं रहेगा। युवा भटक रहे हैं, युवाओं के भीतर आक्रोश है। आक्रोश यहां पर वो यह नहीं चाहिए कि वो करोड़पति और अरबपति बनना चाहते हैं, वो यह चाहते हैं कि जो भी वो तैयारी कर रहे हैं, जितनी भी उनकी क्षमता है, उस तैयारी और उस क्षमता के साथ उनके साथ निष्पक्षता का व्यवहार किया जाए, पारदर्शिता का व्यवहार किया जाए। अंतिम रूप से चयन होना या नहीं होना ठीक है, मेहनत भी है और लग भी है, लेकिन उनके मन में यह बात अभी नहीं आ रही, उनके मन में यह बात आ रही है कि उनका परीक्षा में चयन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है। बताइए, जिस सिस्टम वो प्रवेश करना चाहते हैं, जिस सिस्टम वो जाना चाहते हैं, अगर उस सिस्टम को लेकर ही उनके मन में नकारात्मक भाव आएगा और फिर अगर उनके अंदर आक्रोश आएगा तो फिर यह भी तो हो सकता है कि वह कुछ गलत लोगों के राजनीतिक उपकरण बन जाए, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाए, और युवा का अगर इस्तेमाल गलत राजनीतिक प्रयोग के लिए किया जाएगा तो किसी देश का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसीलिए जो भी संवैधानिक संस्था है, जो भी संविधान से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी इस सिस्टम को फिलहाल चला रहे हैं, वह जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी परेशानियों को समझें और पूरे तरीके से एग्जाम में पारदर्शिता का व्यवहार यहां पर लाएं। अगर वो नियमित परीक्षा का आयोजन नहीं करा सकते हैं तो उनसे यह नम्र निवेदन है कि अगर वो परीक्षा का आयोजन करा रहे हैं तो उसमें पारदर्शिता बरतें, ताकि भविष्य सुरक्षित हो, ना केवल उन युवाओं का जो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, बल्कि इस देश का भी, क्योंकि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि जो भी संवैधानिक संस्था है जो परीक्षा का आयोजन कर रही है वो अपनी जिम्मेदारी का भविष्य में शायद उसका ख्याल रखें। धन्यवाद।